हेलो बच्चों, मैं नीरज सर। क्लास 1 के बच्चों के लिए है एसएसटी। तो चलिए हम एसएसटी में आगे चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक हमारा हो चुका था। उससे आगे हम आज पढ़ाई करेंगे। उसके आगे हम लोग माय फैमिली में लगते थे। हम लोग माय फैमिली में थे बच्चों। आपको इसको रीडिंग भी करवा दिए थे और ए वाला हो गया था आपका। ए आपका हो गया था बच्चों। एक चीज़ आपसे आप बुक में नहीं करेंगे, आपसे आप लोग बुक में नहीं करेंगे, सिर्फ कॉपी में करना है। मैथ में सिर्फ बुक में क्या करना है आप लोग को, बाकी सब जितने भी सब्जेक्ट हैं उस सब को कॉपी में करना है। तो चलिए आज पहले हम इसका क्वेश्चन आंसर करवा देते हैं। चलिए हम कॉपी में इसका पहले क्वेश्चन आंसर्स करवा देते हैं। पेंसिल आप लोग निकाल लीजिएगा और जैसे मैं लिखता हूँ उस तरह से आप लोग को लिखना है। मैं पेन का यूज़ करूँगा, आप लोग पेंसिल का यूज़ कीजिएगा। आज का डेट हो गया 31। सब्जेक्ट हो गया एसएसटी। हेडिंग क्या है वो भी देख लेते हैं। माय फैमिली। एक्सरसाइज हो गया 8। हेडिंग हो गया माय फैमिली। माय फैमिली। देखिए ए आपका हो गया था बी। बच्चों ए आप लोग याद कर लिए होंगे। देखिए कह रहा है ए में पहले हम आपको कुछ पढ़ा देते हैं। कह रहा फादर एंड मदर टुगेदर अकॉर्ड। मम्मी और पापा को हम लोग क्या कहते हैं? फैमिली, परिवार कहते हैं या पेरेंट्स? क्या बोलते हैं इसमें हम? पेरेंट्स। उसके बाद करें ए स्मॉल या बिग फैमिली है जो 1 और 2 चिल्ड्रन। कौन से फैमिली में 1 या 2 चिल्ड्रन है? स्मॉल फैमिली में या बिग फैमिली में? तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? स्मॉल। छोटा जो परिवार है तो उसमें सिर्फ एक ही या दो बच्चे होते हैं। ए ज्वाइंट फैमिली है 10 या मेनी पीपुल इन इट। ज्वाइंट फैमिली में कोई ज़रूरी है कि 10 लोग रहेंगे, उससे अधिक भी लोग रह सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? मेनी। 10 मीन्स तो आप लोग जानते हैं 10, मेनी मीन्स होता है अनेक। उसके बाद क्या? चिल्ड्रेन ऑफ आंट्स एंड अंकल आर कॉल्ड। हमारे जो आंटी, चाची और अंकल मीन्स चाचा के जो बच्चे हुए हमारे क्या लगेंगे? जो हमारे आंटी और कजन्स, सिबलिंग मीन्स होते हैं भाई बहन, और कजन्स मीन्स होते हैं चचेरे में मेरे या फुफेरे भाई। हमारे जो अंकल हुए, चाचा हो गए और चाची होंगे, उनके बच्चे हमारे क्या लगेंगे? कजन्स। क्या लगेंगे? कजन्स। फिर करें पेरेंट्स हेल्प देयर चिल्ड्रेन इन देयर। पेरेंट्स जो माता पिता जो हुए हैं वो बच्चों को किस चीज़ में मदद करते हैं? वो बच्चे को किस चीज़ में मदद करते हैं? तो स्टडी, पढ़ाई करने में। तो किस चीज़ में? स्टडी, पढ़ाई करने में। उसके बाद देखिए बी से है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है। फर्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ फैमिली डू यू लिव इन? व्हाट टाइप ऑफ फैमिली डू लिव इन कर रहा है। इसमें हो जाएगा बच्चों आंसर में आई लिव इन ए। जिसका जो बड़ा परिवार रहेगा वो बिग फैमिली लिख देगा। कह रहा व्हाट टाइप ऑफ फैमिली डू यू लिव इन? तुम किस तरह के परिवार के साथ रहते हो? बिग फैमिली या स्मॉल फैमिली?
जो देखिए जो फैमिली में दादा हो गए, दादी हो गए, चाचा हो गए, चाची हो गए और उनके बच्चे हैं, उसे हम लोग ज्वाइंट फैमिली कहते हैं, बिग फैमिली कहते हैं। जो फैमिली में सिर्फ माता पिता और उनके बच्चे हैं उसे हम लोग स्मॉल फैमिली कहते हैं। तो आप लोग अपना अपना लिख दीजिएगा। ये फैमिली इन है, जिसका छोटा फैमिली होगा वो अपने स्मॉल फैमिली लिखेंगे, जिनका बड़ा फैमिली होगा वो बिग फैमिली लिखेंगे। स्मॉल फैमिली हम लिख दिए हैं यहाँ पे, जिनका बड़ा परिवार, जिनके घर में दादा दादी सब होंगे उसमें आप लोग यहाँ पे देखिए हम बिग फैमिली भी लिख देते हैं। जिनके घर में होंगे वो स्मॉल फैमिली लिखेंगे। ये दोनों में से आप कोई वन को लिखेगा, ये दोनों में से कोई आप एक ही को लिखिएगा। आई रिपीट, मैं फिर से कहता हूँ, इस दोनों में से आप कोई किसी एक को ही लिखना है। या स्मॉल फैमिली लिखे जिनके घर में सिर्फ माता पिता और बच्चे हों, भाई बहन हों, सिर्फ वो स्मॉल फैमिली में लिखेंगे। जिनके परिवार में दादा दादी सब हों, चाचा चाची माने ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर अंकल आंटी सब रहते हों, वो बिग फैमिली लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन में हम चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है डिश between a small and big families। कह रहा है कि हमको डिफरेंट बताना है स्मॉल फैमिली और बिग फैमिली का। सबसे पहले हम स्मॉल फैमिली ले लेते हैं। स्मॉल फैमिली यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ए स्मॉल फैमिली, ए स्मॉल फैमिली हैज parents and their children। देखिए यहाँ पे दिया हुआ होगा स्मॉल फैमिली के बारे में। एंड वन और टू चिल्ड्रंस, वन और टू चिल्ड्रंस, CHILDRE चिल्ड्रंस। कह रहा है ए स्मॉल फैमिली हैज पेरेंट्स एंड वन और टू चिल्ड्रंस। फिर देखिए यहाँ पे बिग फैमिली का हम ले लेते हैं। बिग FAMILY फैमिली के बारे में हम ले लेते हैं। लिखेंगे ए बिग फैमिली या ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। ए ज्वाइंट फैमिली हैज पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स पहले लिख देते हैं, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स अंकल आंट एंड मैनी चिल्ड्रेन, आंट एंड मैनी चिल्ड्रेन। तो ये बच्चों होगा आपका सेकंड का आंसर। देख लीजिए आप इसको एक बार ध्यान से, फिर हम एक दो बार ना होगा तो इसको पढ़ा के आपको हम बता देंगे, तब आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। यही आपका हो गया, इसलिए हम रोके हुए ताकि आप इसको अच्छी तरह से उतार सकें, आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। कह रहा है बिटवीन स्मॉल और बिग फैमिली, मैंने स्मॉल और बिग फैमिली में अंतर बताना है। तो कह रहा स्मॉल फैमिली, ये स्मॉल फैमिली है पेरेंट्स एंड वन और टू चिल्ड्रन। छोटा परिवार में कौन रहता है? माता पिता रहते हैं और एक या दो बच्चे रहते हैं। फिर कह रहा है ये ज्वाइंट फैमिली हैज, बिग फैमिली को ही हम लोग ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं, बिग फैमिली को ही हम लोग ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं। कह रहा है ये ज्वाइंट फैमिली हैज पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स अंकल आंटी एंड मैनी चिल्ड्रन।
बड़े परिवार किसे कहेंगे? जो परिवार में ग्रैंड पेरेंट्स हो, माने दादा दादी हो, अंकल हो, पेरेंट्स हो, माता पिता हो, और बहुत बच्चे हों, उसे हम लोग ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं। उसे हम लोग ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं। उसे हम ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, अंकल आंटी हो गए, पेरेंट्स हो गए, उसे हम लोग ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं। तो ये आपका हो गया। उसके आगे चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3। हु लिव इन ए ज्वाइंट फैमिली। कह रहा है कि ज्वाइंट फैमिली में कौन कौन रहते हैं। हाउ लिव इन ए कह रहे हैं हाउ लिव इन ए ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली में किन कौन रहता है? तो हम लिखेंगे ए ज्वाइंट फैमिली हैज, देखिए यहाँ पे दिया हुआ ज्वाइंट फैमिली कौन कौन रहते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, 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 ब्रदर्स, सिस्टर्स, अंकल आंटी एंड कजन्स। ब्रदर्स, sisters, uncles, aunts and cousins। ये सब कहाँ रहते हैं? ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। हु लिव इन ज्वाइंट फैमिली में, ज्वाइंट फैमिली में कौन रहते हैं? कौन कौन रहते हैं? कह रहा है ये ज्वाइंट फैमिली हैज ग्रैंड पेरेंट्स, माने दादा दादी, पेरेंट्स माता पिता, ब्रदर मिस भाई, सिस्टर मिस बहन, अंकल मिस चाचा, आंटी मिस चाची, एंड कजन्स। कजन मिस होते हैं चचेरे ममेरे या फुफेरा भाई। ये सब रहते हैं ज्वाइंट फैमिली में। ये सब रहते हैं ज्वाइंट फैमिली। इसको बच्चे फिर से देख लीजिए आप ध्यान से, ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। देखिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। 3 क्वेश्चन हो गया आपका। 4 में हम लोग चलते हैं। 4 क्वेश्चन कर रहा है। व्हाट डू पेरेंट्स डू फॉर देयर चिल्ड्रेन। What do parents do for their children? What do parents do for their children? कह रहे कि हमारे जो पेरेंट्स हुए हैं वो हमारे लिए क्या करते हैं। पेरेंट्स जो हो गए हमारे लिए क्या, व्हाट डू पेरेंट्स फॉर देयर चिल्ड्रन। पेरेंट्स जो होगा हमारे लिए क्या करते हैं? पेरेंट्स हेल्प देयर चिल्ड्रन फॉर, लिखेंगे हम पेरेंट्स हेल्प देयर चिल्ड्रन फॉर, पेरेंट्स हेल्प देयर चिल्ड्रन फॉर स्टडीज, केयर फॉर द चिल्ड्रन, केयर फॉर
देयर चिल्ड्रेन दे गिव देयर चिल्ड्रेन ऑल द नीड। और जो भी बच्चों की ज़रूरत होती है, ज़्यादा बिग में हम नहीं करना चाहते हैं, और क्या मदद करते हैं, पेरेंट्स लुक आफ्टर चिल्ड्रेन विद हु सिक, करते हैं पेरेंट्स हेल्प देयर चिल्ड्रेन फॉर स्टडी। पेरेंट्स माता पिता जो होंगे हम लोग को पढ़ने में भी मदद करते हैं, केयर फॉर द चिल्ड्रेन, और बच्चों की देखभाल भी करते हैं। दे लर्न मनी फॉर, चलिए इतना ही ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग में हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए इतना ही कर देते हैं शॉर्ट में। अब देखिए 4 हो गया, अब 5 में हम लोग चलते हैं। व्हाट डू यू डू फॉर योर पेरेंट्स, व्हाट डू यू डू फॉर यू पेरेंट्स, आपका जो पेरेंट्स हो गए हैं आपके लिए क्या करते हैं। व्हाट डू यू डू फॉर यू पेरेंट्स, आपके जो पेरेंट्स हुए हैं आपके लिए क्या करते हैं। क्या करते हैं, तो दे लर्न मनी फॉर द फैमिली, इसको भी हम लिख सकते हैं, दे लर्न मनी फॉर द फैमिली, दे लर्न मनी फॉर द फैमिली, परिवार के लिए पैसे लाते हैं। दे केयर ऑफ देयर चिल्ड्रेन, दे केयर फॉर देयर चिल्ड्रेन, मदर कुक फूड फॉर द चिल्ड्रेन, ये छोड़ देते हैं। फिर पेरेंट्स हेल्प देयर चिल्ड्रेन इन देयर स्टडीज, पेरेंट्स हेल्प देयर चिल्ड्रेन इन देयर स्टडी। ये आपका बच्चों हो गया, तो इसको आप कॉपी में उतार लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, थोड़ा हार्ड है लेकिन इसको रीडिंग कीजिएगा आप लोग, इसको आप लोग रीडिंग कीजिएगा। फिर हम आगे जो है आपको बुक में नहीं करना है, सिर्फ आपको कॉपी में ही करना है बच्चों, सिर्फ आप लोग को कॉपी में ही करना है। तो ये आज हम SST का सब्जेक्ट बंद करते हैं, अगले सब्जेक्ट में हम आगे इसकी पढ़ाई करेंगे। एक बार नहीं तो हम आपको रीडिंग करवा दें। करा हु लिव इन ए ज्वाइंट फैमिली, करा ज्वाइंट फैमिली में कौन कौन रहते हैं, तो हम लिखेंगे ज्वाइंट फैमिली हैज ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर अंकल आंट्स एंड कजन्स, ये सब कहाँ रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली में। फिर करा व्हाट डू पेरेंट्स डू फॉर देयर चिल्ड्रेन, पेरेंट्स जो बच्चों के लिए क्या करते हैं, पेरेंट्स हेल्प देयर चिल्ड्रेन फॉर स्टडी, केयर फॉर देयर चिल्ड्रेन्स, और पढ़ाई में मदद करते हैं और बच्चों की वो देखभाल करते हैं। देखिए इसमें और भी बच्चों हो सकता था, लेकिन हम इसको शॉर्ट में कर दें, ज़्यादा करेंगे आप लोग को समझ में नहीं आएगा। व्हाट डू यू डू फॉर योर पेरेंट्स, आप अपने माता पिता के लिए क्या करेंगे। देखिए बच्चों ये आपका गलत है, इसका हम यहाँ करा देते हैं 5 का। आप अपने पेरेंट्स के लिए क्या करेंगे, क्या करना चाहिए, 5 का हम यहाँ करा देते हैं, गलत है बच्चों आपका। व्हाट डू यू डू फॉर यू पेरेंट्स, हम उसको समझ नहीं पाए थे इसलिए हम आप करा देते हैं। आपको अपने पेरेंट्स का क्या करना चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, वी मस्ट हेल्प
कह रहा वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। हम लोग को व्हाट डू यू डू फॉर यू पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स की क्या करना चाहिए। तो वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। सॉरी बच्चों, उसका क्वेश्चन हम गलत कर दिए थे, इसलिए यहाँ पे देखिए हम इसको काट दिए हैं। यहाँ आपका 5 का आंसर हो गया। वी शुड करा कि हमें अपने माता पिता को क्या करना चाहते हैं, हम अपने माता पिता को